हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है प्योरली ट्रांजिशन कर्व के लेंथ को फाइंड आउट करने के ऊपर। न्यूमेरिकल में हमारा क्या बोल रहा है कि एक नेशनल हाईवे है जो कि पास हो रहा है एक रोलिंग टेरेन से, ठीक है, जहां पे हैवी रेनफॉल होता है और उस जो रोलिंग टेरेन पे जो नेशनल हाईवे पास हो रहा है वहां पे एक हॉरिजेंटल कर्व है जिसका रेडियस है 500 मीटर। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फाइंड आउट करेंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल के अंदर ये भी बोला है कि एज्यूमिंग द सुटेबल डेटा, जो भी सूट करता हो उस हिसाब से आप एज्यूम कर लें, ठीक है। अब देखिए, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो जब ये न्यूमेरिकल पढ़ेगा बच्चा तो उसके मन में क्या चीजें आएगी कि मुझे ट्रांजिशन कर्व फाइंड आउट करना है, उसके पास 3 केस उसके माइंड में पॉपअप कर ले जाएंगे, ठीक है, और उसके पास एक गिवन डेटा है 500 मीटर का है, ठीक है। दूसरे बच्चे होंगे तो उनके मन में, जो बच्चे नहीं कर पाते, जिनकी अप्रोच गलत होती है, वो क्या सोचेंगे, एक तो ये नेशनल हाईवे के बारे में सोचते रहेंगे, उनके माइंड में चलेगा नेशनल हाईवे है, कलर पेंट ये सब चलेगा, और दूसरा और ज्यादा अगर सोचने की कोशिश करेंगे तो क्या सोचेंगे, हैवी रेनफॉल होती है वहां पे, और वहां पे उनकी इस अप्रोच के कारण वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी कभी भी इस तरीके के न्यूमेरिकल आए तो आपको डायरेक्टली क्या देखना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, एलएस फाइंड आउट करना है 3 कैटेगरी से, ए बी सी, ठीक है। वो ए बी सी कैटेगरी क्या है, एक बार आप सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के हेल्प से करोगे, एक बार इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन के हेल्प से करोगे, एक बार आईआरसी फॉर्मूले के बेसिस पे करोगे, ठीक है। तो ये आपको एलएस फाइंड आउट करना है। आपको गिवन डेटा क्या है, आपको गिवन डेटा है आर, जिसकी वैल्यू है 500 मीटर, 500 मीटर। बाकी डेटा आपको क्या करना है, एज्यूम करना है। बाकी डेटा क्या करना है, आपको एज्यूम करना है। मैं मान के चलता हूं जो डिजाइन स्पीड है आपकी, आप कुछ भी कर सकते हो, 20 30 40 50, मैं 50 किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लिया हूं, ठीक है। लेंथ ऑफ व्हील बेस ऑफ लार्जेस्ट ट्रक कितना हो जाएगा, मान लो मैं L इज इक्वल टू 6 मीटर फाइंड आउट कर ले रहा हूं। पेवमेंट की बिड्थ मैं मान के चल रहा हूं 10.5 मीटर है। अगर 10.5 मीटर है तो नंबर ऑफ लेन कितनी होगी इस नेशनल हाईवे के अंदर, 3 होगी, ठीक है। तो इन चीजों को मैंने फाइंड आउट एज्यूम कर लिया है। अब मैं एक एक करके मैं अपने न्यूमेरिकल के अंदर आगे बढ़ता हूं, अपने न्यूमेरिकल के अंदर आगे बढ़ता हूं। मुझे पता है कि मेरे पास 3 केस होने वाले हैं। सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला केस क्या है, एलएस को फाइंड आउट करने के लिए बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जिसका मतलब होता है कैपिटल सी के मदद से आप क्या करोगे, एलएस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। और इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, 80/75 प्लस वी, ठीक है। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 आपको दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, बी आपने क्या किया है, एज्यूम क्या है, कितना, 50। तो यहां से जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0.64 मीटर पर सेकेंड क्यूब। ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, सी की आ गई। अब क्योंकि ये वैल्यू क्या है, 0.5 से लेके 0.8 के बीच में वेरी कर रही है, इसका मतलब ये डिजाइन के अंदर आपने जो कंसिडर किया है वो सही है। अब इस सी के हेल्प से आप क्या फाइंड आउट करोगे, एलएस को फाइंड आउट करोगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.0215 वी क्यूब अपॉन सी आर। यहां पे जब आप वैल्यू पुट ऑन करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, v की वैल्यू आपने 50 एज्यूम की है, c की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 0.64 आई है, और r आपको दिया हुआ है 500। तो यहां से जो ls की वैल्यू वो कितनी आ गई भाई, 8.40 मीटर आ गई। ये आपका ls हो गया, जो कि पहली कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है आपकी, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आप बाय रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन के बेसिस पे आप एलएस निकालते हो। बाय रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन का मतलब क्या होता है, ई होता है। ई का पूरा फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू स्मॉल ई, ठीक है। अब क्या देखिए, ये बी एक टर्म है, बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, मतलब विड्थ ऑफ पेमेंट प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग। विड्थ ऑफ पेमेंट आपने कितना कंसिडर किया है, 10.5 मीटर, 10.5 मीटर।
अगर आपके पास WE आ जाए तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, कैपिटल B फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब ये WE को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो आप, WE को फाइंड आउट करने के लिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला होता है NL स्क्वायर अपॉन 2R प्लस V अपॉन 9.5 अंडर रूट R। अब आपके पास N की वैल्यू है, L की वैल्यू है, V की है, R की है, R की है। तो यहां से जब आप WE फाइंड आउट करते हो, वैल्यूज को पुट ऑन करते हो, तो आपका जो आंसर आता है कितना आता है 0.345 मीटर। 0.345 मीटर। तो यहां से जब आप इस वैल्यू को यहां पुट ऑन कर देते हो तो B क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पे पुट ऑन करोगे तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B की वैल्यू क्या हो जाएगी 10.5 प्लस 0.345 यानी कि 10.845 मीटर। ये B की वैल्यू निकल आई। ठीक है, ये B की वैल्यू निकल आई। बट क्या B इतने से ही सॉल्व हो जाएगा, क्या B की वैल्यू आ गई तो नहीं। अभी आपको क्या चाहिए, स्मॉल e चाहिए। स्मॉल e को फाइंड आउट करने के लिए मिक्स ट्रैफिक कंडीशन है ऑब्वियसली, तो आप क्या चलते हो लेके V स्क्वायर अपॉन 225 R। तो यहां से जब आप वैल्यू को पुट करोगे, V की वैल्यू 50 पुट ऑन करोगे, R की वैल्यू 500 पुट ऑन करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.02 विच इज लेस देन 0.07। मतलब कि ये जो वैल्यू आप ले रहे हो वो सेफ है। तो अब आपके पास E की वैल्यू आ गई, आपके पास B की वैल्यू आ गई, तो क्या आप कैपिटल E नहीं ला सकता। तो आप क्या करोगे, E इज इक्वल टू 10.845 इंटू 0.02। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 0.217 मीटर। बट अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ। अब आप ये मान के चलोगे कि आप जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करोगे वो आपके सेंटर लाइन के फॉर्म में करोगे, और प्लस यहाँ पे जो रेट ऑफ सुपर एलिवेशन का इंट्रोडक्शन हो रहा है पूरे के पूरे बिल्टअप एरिया के अकॉर्डिंग वो 1/100 में हो रहा है। तो आपका जो LS है वो कैसा हो जाएगा E/2 इंटू 100। E अभी आपने निकाला है 0.217 अपॉन 2 इंटू 100। तो यहां से जो आपका LS है वो कितना आ जाएगा 10.85 आ जाएगा। तो ये एक दूसरे कंडीशन में आपका LS आ गया, एक पहले कंडीशन में आपका LS 8.40 मीटर आया था। तीसरा, डायरेक्टली IRC का फॉर्मूला क्या होता है, LS इज इक्वल टू 2.7 V का स्क्वायर अपॉन R। तो यहां से आप LS इज इक्वल टू 2.7 V यानी के 50 का स्क्वायर, R यानी के 500। तो यहां से LS की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 13.5 मीटर। मतलब के इन तीनों कंडीशन में LS की वैल्यू किस में ज्यादा आई है, ये 8.40 है, 10.85 है, 13.5 है। मतलब के इन तीनों में से हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वही हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व लेते हैं। मतलब इस न्यूमेरिकल के अंदर जो मेरी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगी वो कितनी होगी 13.5 मीटर होगी। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।